गुड आफ्टरनून हर्षिता। और ये वो समारोह की झलकियाँ आपकी स्क्रीन पे जिसमें CNBC आवाज़ को नवाजा गया पुरस्कार से अनुज सिंघल को और मनीषा गुप्ता जी को। ये आप उसकी झलकियाँ देख रहे थे। गुड आफ्टरनून हर्षिता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्लोजिंग ट्रेडर्स के लिए एटलीस्ट अच्छी रहे। निवेशकों के लिए क्या था ये दिन? ये एक पर्व था। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई छुआ। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि निफ्टी रियलिटी, जैसे कि निफ्टी मेटल्स। क्या स्ट्रॉन्ग मूव! निफ्टी मेटल इंडेक्स याद रखिएगा आज अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। अब यहाँ से अप्रोच क्या लेके चले? अब इस कार्यक्रम की शुरुआत में आई थिंक हम भी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, बट अप्रोच क्या लेके चले इंडस्ट्रीज पे? लेके आइए निफ्टी करीब करीब 22,463 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, ये मेरी सुबह भी चर्चा हुई थी, मिड सेशन में 12 बजे भी चर्चा हुई थी कि मैं इंडेक्स को अभी शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सोचना भी अगर आप देखें नहीं चाहूँगा। जो स्टैट्स का डेवलपमेंट है उसके मुताबिक याद रखिएगा, ठीक है, एक नया हाई क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा 22,500 पे और 600 पे आपको कॉल राइटर्स का जमावड़ा दिखाई देगा, बट उसके अगेंस्ट 22,400 पे पुट राइटिंग भी है। ये मैंने 12 बजे भी कहा था कि एनी डिप टुवर्ड्स 410, 420 वो एक बाय की अपॉर्चुनिटी होगी इंडेक्स के ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। लगभग 1 बजे के आसपास, 1:05 के आसपास हमारा एक स्विंग लगा 22,420 तक का डाउन स्विंग। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 90 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ अभी भी 22,500 पे कॉल राइटर्स हैं, बट 22,500 का पुट राइटर भी खड़ा हुआ है। तो हर्षिता, मेरी अप्रोच यही रहेगी निफ्टी पे, स्टे लॉन्ग बाय द डिप्स टुवर्ड्स वो जोन जो कि सुबह हमारा RS1 था। हम अभी भी 22,380 और 438 तक के डिप्स को बाय करेंगे। मेटल्स कंट्रीब्यूट करते हुए, रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट करता हुआ, कैपिटल गुड्स कंट्रीब्यूट करते हुए, बस थोड़ी सी कमी आज रह गई है रिलायंस की, अन्यथा HDFC बैंक ने भी बखूबी अपना काम किया। तो अप्रोच निफ्टी पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बाय ऑन डिप्स की है टुवर्ड्स 380 और 438। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए, 47,500 की जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं और मेरा अभी भी मानना है जिस तरीके से हर्षिता पहली बार 15 मार्च के बाद HDFC बैंक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ, हमने देखा था कि FIs ने एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किए थे इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में। उसका इंपैक्ट आपको इस सबसे बड़े स्टॉक पे नजर आएगा और ये 50 डे मार्क को आज स्ट्राइक करता हुआ, आई थिंक 15 मार्च के बाद पहली बार स्टे लॉन्ग की अप्रोच रहेगी। मेरे मुताबिक अगर आप इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखें तो अभी भी 47,500 का पुट राइटर बहुत कन्विक्शन के साथ इस पुट पे बैठा हुआ है। आपकी स्क्रीन पे 47,500 की पुट का अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई करीब 32 लाख का हर्षता। तो मैं यही कहूँगा 47,510 और 360 की ट्रेजेक्ट्री, वो पॉइंट जो कि सुबह की रणनीति में रेजिस्टेंस 1 था, जब तक स्क्रीन पे है स्टे लॉन्ग बाय डिप्स। ग्रेजुअली हर्षता, आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 47, 840, 910 के क्लस्टर में हर्षता। ओके, तो ये फिलहाल रफ आइडिया कि किस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है, लेकिन फटाफट से आपके लिए वो स्टॉक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आज देखने को मिली है। ज़्यादा तेज़ी के सौदे हैं, तो गेनर्स के साथ ही शुरुआत करेंगे। आज मेटल्स में अच्छी खासी रौनक आती हुई। JSW स्टील 5% ऊपर, तो 4.5 से 5% के अगेंस्ट टाटा स्टील दिखा रहा है। अदानी पोर्ट में भी 2-2.5% का इजाफा है। DV's लैब जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर करीब 2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। हेडलाइन में हम मेंशन कर रहे थे हिंदुस्तान कॉपर 9% ऊपर। ये इंडस टावर में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, 6% का इजाफा है इधर। DLF पूरे रियल्टी स्पेस में, इनफैक्ट इंडस के साथ वोडाफोन भी देखना चाहिए। एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जो यहाँ पर डी रेटिंग हो रही थी वो कुछ रिवर्स होती हुई या फिर कुछ कम होती दिखाई दे रही है इन स्टॉक्स के लिए। दबाव कहां पर है? आयशा 2% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे नंबर से पहले। टाइटन और भारतीय एयरटेल भी आज इस तेजी का हिस्सा नहीं बने हैं। ट्रेंट, LTI माइंट्री, PI इंडस्ट्रीज जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर दबाव। गोदरेज प्रॉपर्टीज इनफैक्ट तेजी में है सुबह से ही, मंदी में नहीं। तो ये इनफैक्ट आपके लिए अब तक की स्थिति साफ दिखाई दे रही है बाजार की। अब